पहला इतिहास अध्याय 9। यरूशलेम में रहने वालों का प्रबंध। इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखे हैं गिने गए, और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बाबेल को पहुंचाए गए। बंधुआई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवी और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन और कुछ एप्रैमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अमीहूद का पुत्र उताई, जो ओमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था, और शिलोइयों में से उसका जेठा पुत्र असाया और उसके पुत्र जेरह के वंश में से यूएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र, होदव्या का पोता और हसनुआ का परपोता था, और यिब्नाया जो यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम जो शप्त्याह का पुत्र, रूएल का पोता और यिबिनिया का परपोता था, और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। यरूशलेम के निवासी याजक। याजकों में से यदाया, यहोयारीब और याकीन और अजरिया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था, और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किय्याह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदीएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशीलीत का पुत्र, यह इमेर का पुत्र था। और इनके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमाया जो हशूब का पुत्र, अजरीकाम का पोता और हशबिया का परपोता था, और बकबक्कर, हेरेश और गालाल और आसाप के वंश में से मतन्या जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्या जो शमाया का पुत्र, गालाल का पोता और यदुतून का परपोता था, और बेरेक्या जो आसा का पुत्र और एल्काना का पोता था, जो नतोपाइयों के गांवों में रहता था। लेवी जो द्वारपाल थे, द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूब, तलमोन और अहीमन, इनमें से मुख्य तो शल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। और शल्लूम जो कोरे का पुत्र, एब्यासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजार का पुत्र पीनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मशेलेमिया का पुत्र जकरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए, वह 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वासियों के जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गाँव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और उनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की ओर चौकी देते थे, और उनके भाई जो गांव में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवी थे, वे विश्वासियों के जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे,
वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उसकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। लेवियों की अन्य जिम्मेदारी, उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। और उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे, और मत्तित्याह नामक एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का जेठा था, उसे विश्वासियों की जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर में रहते और अन्य सेवा के काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। शाऊल राजा की वंशावली। गिबोन में गिबोन का पिता यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अह्यो, जकरिया और मिक्लोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मल्कीशूअ, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तेहे और आहाज, और आहाज से यारा और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी से मूसा और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपाया हुआ, रपाया का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे अर्थात अजरीकाम, बोकरू, इश्माएल, शराया, ओबद्या और हानान। आसेल के यही पुत्र हुए।